मेरी टॉपिक है क्लाइमेट चेंज और पाकिस्तान। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त जो है जी दुनिया की तमाम टॉप कंट्रीज़ जो में शुमार हो चुका है, जो कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का शिकार हैं जी। और ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन बेसिकली क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से होती जा रही हैं। तो पाकिस्तान जो है दुनिया का थर्ड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री, फोर्थ मोस्ट जो है क्लाइमेट डिज़ास्टर्स के अंदर जो है वाटर इनसिक्योरिटी के सेंस में फोर्थ मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ये पाकिस्तान की रैंकिंग है टॉप। और अगर हम बात करें कुछ साल पहले हमने देखा कि जो है एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स जो इंक्रीज़ होते गए, हमने देखा कि समर्स में हमें जो है हाई टेम्परेचर्स नज़र आए और फिर हमें हीट वेव्स जो है नज़र आई। फिर हमें रेनफॉल पैटर्न्स, हमें मानसून रेंस जो होती थी बेसिकली जो जुलाई के बाद जो है वो सितंबर तक होती थी, तो वो भी एक्सटेंड हो गई। हमें वो मानसून रेंस अब हमें जो है वो नवंबर और दिसंबर तक नज़र आती हैं। और फिर वही हीट वेव्स हमें जो कोल्ड पीरियड होता है, विंटर का पीरियड, मार्च और अप्रैल जो है एंड ऑफ विंटर होता है, यहाँ पर हमें जो है टेम्परेचर हीट वेव्स राइज नज़र आती हैं। और फिर हमें जो है बारिशों का पैटर्न, कभी एक्सट्रीम पर बारिशें हो जाती हैं जहाँ पर 250 मिलीमीटर प्रेसिपिटेशन रेट होता था, वही हमें पाकिस्तान के इस साल फ्लड में हमें 750 मिलीमीटर पैटर्न नज़र आया। तो दीज आर नोटेड दैट कि ये जो है बेसिकली क्लाइमेट चेंज बहुत ही इम्पेक्ट कर रहा है। और फिर हमने रेनफॉल, कहीं पर रेनफॉल देखी तो कहीं हमने ड्राउट्स भी देखे, कहीं पे हमें डिज़र्टिफिकेशन भी बारिशों के ना होने की वजह से नज़र आई, ठीक है। और फिर कुछ क्रॉप्स और एग्रेरियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाए मार्च अप्रैल के अंदर। हम अगर बात करें जो है वीट की, स्पेशली जब टेम्परेचर मार्च अप्रैल पंजाब में 30 डिग्री पर चला गया तो उसने इम्पैक्ट किया वीट की प्रोडक्शन को, राइस की प्रोडक्शन को, और फिर कॉटन भी बहुत इम्पैक्टेड हुई इसी वजह से। तो ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये जो टेम्परेचर है बेसिकली ये दुनिया में और पाकिस्तान में इंक्रीज़ होता जा रहा है और इसका पाकिस्तान को फ्यूचर में भी बड़ा एक इम्पैक्ट होगा। अगर हम बात करें तो जो है नॉर्दर्न एरियाज़ में पाकिस्तान के, वहाँ पे भी हमें टेम्परेचर राइज़ दिखा और इसकी वजह से हमें जो टेम्परेचर राइज़ की वजह से जो नॉर्दर्न एरिया की तरफ ग्लेशियर्स हैं वो मेल्टिंग इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। और इसी तरह हमने देखा कि यही बेसिकली फ्लड्स का मेन रीज़न बने, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के इस साल के फ्लड्स जो थे वो 2010 की तरह रिवेरियन नेचर नहीं बल्कि मल्टीपल नेचर के थे, जिनमें हमें फ्लैश फ्लड्स भी नज़र आए, जिनमें हमें ग्लेशियल मेल्ट भी नज़र आए, जिनमें हमें अर्बन फ्लड्स भी नज़र आए, जिनमें हमें जी ये जो हमने देखा कि प्रेसिपिटेशन रेट के चेंज की वजह से भी हमें नज़र आया। तो इकॉनमिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात करने से पहले ज़रा मैं अगर कोट, नेशनल कोट शेरी रहमान का कोट करूँ तो शेरी रहमान ने कहा था कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। और अगर हम इकॉनमिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान दुनिया की तमाम जो है, मैं कहता हूँ कि वो जो क्लाइमेट सबसे ज़्यादा इकॉनमी मईशत के साथ अफेक्टेड हुई है। इस साल 40 बिलियन तक का जो जी पाकिस्तान की इकॉनमी का लॉस होता है जो है वो ओवरऑल प्रोजेक्शन के सेंस में जो है, और 10 से 12 बिलियन डॉलर की पहले ये रिपोर्ट बताई जा रही थी, अब 40 बिलियन डॉलर तक की बात बताई जाती है कि क्लाइमेट चेंज ने इंफ्रास्ट्रक्चर्स के सेंस में डेवलप, ये फ्लड के सेंस में इम्पैक्ट किया है। और हर साल जी 2% GDP को लॉस होता है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से। और फिर अगर हम बात करें एग्रीकल्चर जो पाकिस्तान की 20% GDP में कंट्रीब्यूट करता है, तो जब हम इस साल की अगर बात करें तो जो हमारी 22 मिलियन जो हेक्टर फील्ड है उसमें से 7 मिलियन जो हेक्टर फील्ड है अभी भी स्टिल वो वाटर्ड है, वहाँ पे वाटर अभी भी खड़ा हुआ है। और फिर हम बात करें कोई 8 लाख जो है तक जो है हमारे मवेशी नुकसान हुआ है। और उसके बाद हमारा कॉटन क्रॉप ने 1% GDP को लॉस दिया, और रबड़ और प्लास्टिक और मटेरियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में बात करें तो एक पाकिस्तान जो डेवलपिंग नेशन है, जो कि पहले ही इकॉनमिक इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार है, और जहाँ पर सोशल इकॉनमिक जो इशूज़ हैं वो वेरी करते हैं, तो जब जिस तरह ये नेचुरल डिज़ास्टर की इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो फिर ये मुल्क जो है वो बिल्कुल ही जो है वो अपनी एक बिलो द बेल्ट आ जाता है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक समझो कि एक अलमिया है कि पाकिस्तान को बेटर स्टेप्स लेने होंगे ताकि वो बेहतरीन प्रोसीजर की तरफ चले जा सके। तो सबसे पहला क्या होगा पाकिस्तान के लिए? सबसे पहला तो जी ज़रूरी है कि वो रिड्यूस करें, क्योंकि पाकिस्तान की दो के क्लाइमेट चेंज के सेंस में 1% से भी लेस कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पाकिस्तान है। लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि हम जो है इस अपनी जो क्लाइमेट चेंज की मुहिम है जो SDGs के अंदर आता है उसको फुलफ़िल करें। तो हमें सबसे ज़्यादा जो बात करनी होगी वो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना होगा, ठीक है। एयर पोल्यूशन की वजह से पाकिस्तान में क्या होता है, स्मोग होता है जी, फोग होता है जी, ये बड़ा रोल प्ले करते हैं, विजिबिलिटी डिक्रीज़ कर देते हैं। और फिर हेल्थ क्राइसिस सिनारियो, रेस्पायरेशन डिजीज़,
تو یہ ایک اور پھر جو ہے ہیلتھ پر بھی بہت ڈیزاسٹرس امپیکٹ پڑتے ہیں. تو پاکستان کو اس سینس میں بھی جو ہے وہ پاکستان نے 2 پلی بھی کی تھی کہ 2030 تک وہ جو ہے وہ نیٹ زیرو ایئر پولیوشن کی طرف اچیو کرنے میں ہیلپ کریں گے. تو یہ ایک بڑا رول پلے ہے پاکستان کو جو ہے وہ ایئر پولیوشن کو ریڈیوس کرنا ہوگا. یہ جو پرانے جو سلنڈرس ہیں بیسیکلی, اور پھر یہ جو کیٹلسٹ کنورٹرز ہیں, اسکروبرس ہیں, انڈسٹریل پیٹرنس ہیں, سولوینٹس ہیں, ان کو چینج کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور سولر اور پھر جو ہے رینیویبلس کی طرف جانا پڑے گا. اور پھر فنڈس چاہیے افیکٹڈ پیپل کو. بگ چنک آف دا فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ اسسٹنس نیٹ ورک میں انٹروڈیوس کی جائے جو لوگ افیکٹڈ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ پھر جو ہے جی ہمیں ایکسیس ٹو کلائمیٹ اڈاپشن فنڈ اور پھر جو ہے فائنانسز کی ضرورت ہے. کلائمیٹ جسٹس, جیسے کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے جنیوا کے اندر دیکھا کہ تمام کنٹریز نے 18 بلین تک کی ڈالر کی تک کی ہیلپ کرنے کا بات کی. تو پاکستان کو گلوبل کوپریشن اور پھر چائنا کے ساتھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر تاکہ ہم ماڈرنائز کر سکیں ایگریکلچر سیکٹر کو, ان فیوچر میں آنے والی آفات سے ہم بچا سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پھر جو ہے ماڈرن ٹیکنالوجی کو یوٹیلائز کرنا ہوگا. اویئرنیس اباؤٹ ریسورس ڈپلیٹ ہوتی جا رہی ہے, تو لوگوں کو اویئر کرنا ہوگا کہ ان کی افیکٹو یوٹیلائزیشن مینجمنٹ, اور پھر ہمارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو اتھارٹی ہے, اور پھر جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اسٹریٹجیز ہیں, ڈیزاسٹر مینجمنٹ رسپانس, اس کو بیٹر کرنا ہوگا کہ ہم جو ہے جی جب ایمرجنسی ہو تب ہم امپیکٹ نہ کریں بلکہ ہم پہلے سے ہی ریڈی ہوں. ہمیں جو ہے فنڈس اور بیٹر ٹریننگ فورسز ایمرجنسی اسٹاف بنانا ہوگا. تو دس از آل اباؤٹ دی کلائمیٹ چینج ان پاکستان.